स्कूल मेंटोर में आप सभी का स्वागत है। और आज मेरे साथ है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट और मेरी फ्रेंड कम दुश्मन फ्रॉम कॉलेज। सो सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ओके, हाय एवरीवन, आई एम शिल्पा यादव। मैं और शिवा क्लास में, आई मीन आरआई में साथ में थे एंड आल्सो हैड रोल नंबर्स बैक टू बैक। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट फॉर माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन, आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय। मैं केवी गोवा की कोटा से आरआई भोपाल में आई थी और ऑल माय लाइफ आई हैव बीन इन साउथ फॉर बिकॉज माय फादर इज एन एक्स नेवी। सो मैंने अपनी बीएससी बीएड आरआई भोपाल में फिजिकल साइंसेज में की थी, 4 ईयर कोर्स। After that, I went to do my master's in Bangalore from Jyoti Nivas College, which comes under Bangalore University. After that, मैंने 6 months का break लिया to prepare for GATE IIT and all the exams which I couldn't clear. But एक अच्छा फायदा ये हुआ, 6 months में मेरी knowledge थोड़ी अच्छी हो गई अपने subject को लेके because of preparing for chemistry. Then I went to a school in Bilaspur, Chhattisgarh. The name I don't think so is required, but it's a residential school, CBSE school. So मैंने वहाँ 2 साल as a PGT chemistry काम किया. After that, I have come to a new board, which is IB. Here I'm working as MYP chemistry teacher, and right now I am looking into going into edutech companies. That's a small introduction from my side. ओके, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। ओके शिल्पा, सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ दैट इज अबाउट द केवीएस। अभी रिजल्ट आ चुका है, बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं इंटरव्यू के लिए। तो व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजी, व्हाट कैन बी द स्ट्रेटेजी फॉर देम फॉर क्लियरिंग द इंटरव्यू? Okay, so first of all, I gave this examination around 4 years back. Uh, सब बोलते 2 मार्क्स से रह गया, बट मेरा एक्चुअली 2 मार्क्स से रह गया था। इट्स नॉट अ लाई। मैंने टीजीटी साइंसेस का एग्जाम, फिजिक्स मैथ्स का एग्जाम दिया था और टीजीटी केमिस्ट्री का दिया था उस टाइम। पीजीटी केमिस्ट्री में तो बहुत दूर दूर से नहीं हुआ था, बट टीजीटी मैथ्स में उस साल एक्चुअली वैकेंसीज भी बढ़ गई थी। प्लस आई हैड कोटा आल्सो, बट स्टिल वो 2 मार्क का रिग्रेट रह गया था हमेशा से। सो मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैंने एग्जाम दिया, मेरे दिमाग में सीटीईटी का एक पिक्चर था, क्योंकि मैंने सीटीईटी भी दिया था, वो क्वालिफाई किया था, तो मुझे पता था, मुझे लग रहा था कि एग्जैक्टली सेम लाइनिंग में है सब कुछ। सीटीईटी ज्यादा सब्जेक्ट्स कवर करता सब कुछ, बट केवीएस का थोड़ा सा वो है कि वो टू द पॉइंट सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। बट मुझे ऐसा लगा कि अगर आप सीटीईटी की तैयारी करते हो या कर रहे हो, सो आपका जो स्टडी का जो एरिया है, जो पढ़ना है, वो थोड़ा सा ही ज्यादा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। Plus, I don't think so. It's a very tough exam to crack. Because I'm telling you honestly, मैंने कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ा था and मैं सिर्फ चल गई थी, and then I realized कि little bit of hard work and determination could have helped me to clear this exam. But I had different plans in my life at that time. So उसके हिसाब से I feel कि it's not a tough exam to crack, but also it's not that easy कि आप बैठे और exam दिया हो. So everybody has their own way to clear. So I will explain more about it in the later. ओके, थैंक यू सो मच। जैसे आपने बोला यू हैड डिफरेंट प्लान्स, सो व्हाट वर योर प्लान्स? जब आपने बोला अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे हमारे जिनका केवीएस में नहीं हुआ है और वो बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट फील कर रहे हैं लाइफ में। उन्हें ऐसा लग रहा है कि केवीएस ही सब कुछ था उनके लिए, अगर केवी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो उनके लिए आप अपना लाइफ एग्जाम्पल दीजिए कि व्हाट वर योर प्लान्स एंड व्हाट कुड बी देयर प्लान्स। थैंक यू शिवा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने मतलब मेरा ज्यादातर प्लान था नहीं केवी या नवोदय में जाने के लिए, बिकॉज मेरे हमेशा एस्पिरेशन टूवर्ड सिटी हुआ है कि मैं सिटी साइड जाना। लेट्स जस्ट एक्सेप्ट इट कि केवी और जेएनबी के ट्रांसफर्स कभी भी हमेशा सिटी में नहीं मिलेंगे। यू हैव टू गो थ्रू वेरी टफ टेरेन्स एंड वेरी टफ सिचुएशंस। सो आई वाज नॉट रेडी फॉर इट। मुझे थोड़े से द वे आई लिव, आई वांटेड टू गो टुवर्ड्स मोर सिटी। सो इसलिए मुझे पता था कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव गवर्नमेंट एग्जामिनेशन आफ्टर दैट, स्पेशली इन टीचिंग, एज माई एस्पिरेशंस वर मोर इनटू डेवलपिंग माई सेल्फ, माई स्किल्स। मैंने नोटिस किया कि एज पैंडेमिक केम फॉरवर्ड, बहुत ज्यादा टेक्नो सेवी हो चुका है एजुकेशन। इट्स नो मोर जस्ट गोइंग टू द क्लास एंड राइटिंग ऑन द बोर्ड। अब ऐसा है कि जिसको माइक्रोसॉफ्ट के सारे ऐप्स चलाने आते हैं, ऐसे टीचर्स की ज्यादा की अहमियत बढ़ गई है। इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग योरसेल्फ, अपस्किलिंग योरसेल्फ, तो मुझे लगता है कि आगे जाके टीचर टीचिंग फील्ड के लायक नहीं रहेगा। तो मैंने ये देखा कि
अदर टाइम जस्ट सीबीएसई केवी के लिए मैंने एक्सप्लोर किया अदर बोर्ड्स। मेरे को इतना पता है कि स्पेशली आ रहे भोपाल या आ रहे भुवनेश्वर, जितने हमारे आ रहे अजमेर साइड है, वहाँ के स्कूल कॉलेजेस में हमें बताया ही नहीं गया कि सीबीएसई के अलावा कोई और बोर्ड भी है, आप वहां भी जा सकते हो, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। बिकॉज आई हैव कलीग्स इन माई प्रेजेंट स्कूल कमिंग फ्रॉम आरआई मैसूर एंड दे आर वेल एजुकेटेड अबाउट। सो मैं ये चाहती हूँ कि ऑल ऑफ अस शुड नो, वी शुड नॉट प्रूव आवरसेल्व्स कि हमें गवर्नमेंट एग्जाम टीचिंग में नहीं मिला तो कुछ नहीं मिलेगा। आज के डेट में टीचिंग इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली सीबीएसई या केवी या जेएनवी। We have to come out of shell. So I can explain you that there are different boards called IB, IGCSE, ICSE, then CAIE। ये क्या है? ये सारे इंडिया के बाहर के बोर्ड्स हैं। स्पेशली जो टीयर 1 सिटीज हैं, जो बहुत बैंगलोर या बाकी सिटीज हैं, वहां पे ये जो बोर्ड्स हैं बहुत फेमस है। यहाँ पे टीचर्स को गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा पेमेंट मिलती है। गवर्नमेंट जॉब को अच्छा व्यू बोलते हैं बिकॉज ऑफ पेंशन, बिकॉज ऑफ टाइमली पेमेंट, हेल्थ फैसिलिटीज जो भी है। आज की डेट में प्राइवेट भी ये देने को रेडी है। इतना ही है कि जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट में ज्यादा है, प्राइवेट में कम है। बट देन अगर मैं बहुत स्किल्ड हूँ, आई नो दैट आई कैन ऑलवेज गो आउट टू सम अदर अपॉर्चुनिटीज। देयर इज नो मोर प्लेसेस टू, देयर इज मोर स्कोप नाउ इन बाय डूइंग बीएससी इन बीएड आल्सो। फॉर एग्जांपल, मैंने आईबी स्कूल में मैं अभी पढ़ा रही हूँ, एंड वहां पे the what a government teacher gets, I'm getting at least a little bit more of that. I know, I ask my friends how much they get, so I have an idea. I'm not boasting, please, मैं एक बार फिर से बोलना चाहती हूँ, ये सब मैंने शिवा से बोला था कि हमारे फील्ड में, जब जैसे कि मैं उनमें से एक एग्जाम्पल, इसको कुछ पता ही नहीं था कि सीबीएसई के अलावा भी दुनिया में कुछ है। आईसीएसई सुना था, सीबीएसई सुना था, बट मैंने जब रियलाइज किया कि हमें आफ्टर बीएससी बीएड, स्पेशली पीपल हु फ्रॉम आरआई और अदर प्लेसेस, तुम लोग बाहर निकलो और देखो कि सीबीएसई के अलावा बाकी बोर्ड्स भी हैं जो बाकी सिटीज में है, जो तुम्हें चैलेंजिंग ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। प्लस एक अच्छी बात ये है, आपको ये स्किल डेवलपमेंट करेंगे प्रेजेंट 21st सेंचुरी में जो चाहिए आपको। अपने आप को जो इंसान है आपको अपग्रेड नहीं कर रहा है, वो आगे जाके पूरा वेस्टफुल हो जाएगा। अभी केवी में भी देख लो, टीचर्स आजकल से मैं शिवा को देखती हूँ, कई एप्स यूज कर रहे हैं क्लासेस में पढ़ाने के लिए। तो मैं वही देख रही हूँ कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आगे जाके बहुत आपको बच्चे भी रिस्पेक्ट नहीं करते। बच्चे भी आज के डेट में टीचर्स ऐसे चाहते हैं जो अब उनके साथ चले, वो टेक्नोलॉजी जो जानते हैं उनको यूज करना टीचर्स को भी आना चाहिए। सो आई फील कि अगर आपको केवी में नहीं हो रहा है, जेएनवी में नहीं हो रहा है, देन डोंट जस्ट बी सैड और यूपीएससी में लगे, किसी में भी लग जाए। जस्ट गो आउटसाइड एंड सी दूसरे वर्ल्ड। सेकेंड एग्जाम्पल इज एजुटेक। एजुटेक कंपनी जो होते हैं वो खुद ढूंढ रहे हैं ऐसे लोग जिनके पास टीचिंग फील्ड में एक्सपीरियंसेस है, जो लोग को पता है कि लेसन प्लान्स कैसे बनाते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करते हैं। वो लोग भी बीएससी बीएड वाले बच्चों को चूज करते हैं। तो ये मैं बोल सकती हूँ कि आप जो हमारी लाइफ में जो लिमिटेशंस है एक सैलरी की, कि हमें एटलीस्ट इतना चाहिए से घर चल जाए, वो आपको उससे भी ज्यादा देंगे। आपको सैटरडे संडेज ऑफ मिलेंगे, आपको हेल्थ प्लान्स मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। बस एक ही चीज जो हमें करनी है वो है अपने आप को अपस्किल, अपने आप को टेक्नो से भी बनाना है, अपने आप को सीखना है कि माइक्रोसॉफ्ट के ऐप से हमें कैसे चलाते हैं, हमें ये सब सीखना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को वेलकम करनी है इंडस्ट्रीज। और मैं ये बोल सकती हूँ कि आप अगर ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करोगे तो आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे कि मेरा गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं हुआ। सो आई फील कि हम जो आरआई के जो बैच के बच्चे या फिर कोई भी इंसान जिसने बीएससी की है बीएड नहीं की है, वो इंसान भी एडटेक में आज के डेट में जा सकता है। एडटेक में कितने सारे ऑप्शंस है, जबकि मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि एडटेक में, मेरे को वेदांत और बायजूस ही पता था। मेरे को लगा था यही तो इंडस्ट्रीज चलती है। बट जब मैं बैंगलोर में आई हूँ तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हो गई एडटेक फील्ड में, उनसे मैंने अपने आप को मैंने वो किया, अपने नॉलेज एक्सपेंशन किया कि एक्चुअली ये होता क्या है, ये क्या ये सिर्फ यूट्यूब पे जो वीडियोस आती है इतना ही होता है कि इससे ज्यादा है। देन मुझे रियलाइज हुआ कि इट्स मोर देन दैट। उनको सिर्फ चाहिए कि आप टेक्निकली एडवांस हो, आपको अगर कोई सिचुएशन दी है तो आप उस पर एक स्क्रिप्ट लिख सकते हो। व्हेन आई से स्क्रिप्ट, इट इज लेसन प्लान। तो अब नॉर्मली हम क्लास में हमारा लेसन प्लान क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट का कॉन्वर्सेशन। बट अगर आप इसमें जाओगे, एडुटेक में जाओगे, तो वो लोग बोरिंग लेसन को बेटर करना चाहते हैं। उनका एम ही ये है, rather than एक टीचर और स्टूडेंट की जगह आप दो इंसान को लगा दो उसमें बीच में, एक कॉन्वर्सेशन डाल दी, से दो फ्रेंड्स बात कर रहे तो क्या बात करेंगे, और वहां पे आपने साइंस पढ़ा। तो मैं यही बोल रही हूँ कि हमें नहीं सोचना है कि हम लोग लिमिटेड टू स्कूल्स हैं। बस हम लोग जो डिग्री लेके चल रहे हैं वो बहुत जगह काम आती है आज के। आप करिकुलम प्लानर में जा सकते हो, करिकुलम डिजाइनिंग टीम होती है स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में।
So, in short, I would like to say कि स्कूल तक केवी तक लिमिटेड मत रखो, नहीं हुआ केवी इसका मतलब ये नहीं कि होपलेस बैठ के 4 साल प्रिपरेशन की फिर से बिकॉज आपने जो 4 साल से प्रिपरेशन की उसमें आप कमा भी सकते हो। शायद जितने साल आपने केवी में पढ़ने के लगाए वो 4 साल में आपने कुछ ज्यादा कमा लिया होता, तो शायद केवी की या फिर जेएनवी की ख्वाहिश थोड़ी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। बट आई नो सबके खुद के रीजंस होते हैं। मेरे एस्पिरेशन सिटी थे तो इसलिए मैंने शायद ये पास चूज किया। कुछ लोग अपने नेटिव में रह के करना चाहते हैं, विच आई ऑलरेडी ऑलवेज अप्रिशिएट, करना चाहिए। बट ये उनके लिए है जो लोग डिप्रेस होके बैठ जाते हैं एग्जाम क्लियर नहीं होने से। आई वुड से कि go out and explore more. Yeah, thank you so much for enlightening all of us, स्पेशली फॉर दोज एस्पिरेंट्स। ये बहुत अच्छी एक टॉक रहेगी आपकी, जो केवी में नहीं हो पाया, नवोदय में नहीं हो पाया, बट दे आर इक्वली टैलेंटेड। ठीक है, हो सकता है कि कोई लक फैक्टर होगा उनका कि वो सिलेक्ट नहीं हो पाए 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से। तो आपने बताया एजुटेक के बारे में, ठीक है, हाउ दे कैन सर्च एंड अप्लाई फॉर एजुटेक और हाउ दे कैन प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर दीज काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स। So मैं एक्चुअली मेरे काफी जूनियर्स मुझसे पूछते हैं कि उनको जॉब वाले पूछते नहीं है, बताते नहीं, क्योंकि क्या है ना, हम लोग कई बार हमारे जो कॉलेजेस में स्कूल्स आते हैं वो काफी ऐसे स्कूल्स हैं जो काफी सालों से ना, आई डोंट वांट टू से दिस बट बहुत प्राइवेट स्कूल्स अपने टीचर्स को लेबर्स के ट्रीट करते हैं। तो वो लोग आते हैं, कम पैसे में ले जाते हैं, और प्लस आपको ना वो कब हमेशा आपको बुलाएंगे एल्यूमिनाई मीट में स्कूल में, या फिर जब स्कूल में प्लेसमेंट सेक्शन चलता है। तो काफी बच्चे जो स्कूल कॉलेज छोड़ चुके हैं उनको नहीं पता कि कैसे अप्लाई करना है। मैं उनको हमेशा बोलती हूँ आज की डेट में सोशल मीडिया इज द पावर। जाके लिंक्डइन पे एक बहुत अच्छी प्रोफाइल बनानी है, आपके एक्सपीरियंसेस नोट डाउन करिए, आप जाके सब कुछ वहां पे, और ऐसे जिन जिन स्कूल्स को आप जानते हो आसपास नामी जो लिंक्डइन पे, उन सबको फॉलो करो, वहां के टीचर्स को, वहां के एचआर को, सबको फॉलो करके अपना नेटवर्क बढ़ाना है। इससे क्या होता है कि उनको पता है कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज लुकिंग फॉर जॉब। वो लोग ऐसे लोग पर रिलाई करते हैं क्योंकि आपका डेटा वेरिफिकेशन सब कुछ वहीं हो जाता है। उस प्लेटफॉर्म पे वो सब सर्च कर लेंगे, उनको पता चल जाएगा कि अच्छा फॉर एग्जाम्पल शिल्पा वांट्स टू अप्लाई सो एंड सो स्कूल्स, दिस आर द क्वालिफिकेशन। अगर आप उस स्कूल के उसके हिसाब से बैठते हो तो आपको कॉल बैक करेंगे। सेकेंड चीज, आजकल इतनी सारी टीचिंग प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म्स एंड टीचिंग जॉब्स मिलती है, इंडीड, naukri.com एंड टीपॉड एंड व्हाट नॉट। आप वहां जाके प्रोफाइल डालिए। सी एक दिन में तो जॉब नहीं मिलेगी, वहां पे भी आपकी एक्टिविटी ट्रैक की जाती है कि आप कितना ज्यादा वहां पे आके सर्च कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं रिक्रूटर्स को पता चलता है कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब। एंड वेनेवर अगर आप फ्रेशर हो तो प्लीज डोंट बी वेरी हाई इन डिमांड, बी वेरी लेजिटिमेट थिंकिंग कि भाई मेरा फर्स्ट स्टेप है, टेक एक्सपीरियंस फर्स्ट, टीचिंग मे बी, देन यू गो फॉर योर ग्रोथ। एंड सेकेंड थिंग, कहीं भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डोंट लिमिट योरसेल्फ टू ओनली क्लासरूम टीचिंग। हमेशा स्कूल में जाके एक्स्ट्रा लीडरशिप वर्क लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरी जगह ट्रांजिशन करते हो दे ऑलवेज आस्क यू आपने इसके अलावा क्या किया। जस्ट लाइक कि हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज को ज्यादा अहमियत मिलती है हमारी जॉब्स में, कि आपने जस्ट पढ़ाई नहीं की, आपने और भी कुछ किया, तो वो उसको पूछते हैं बिकॉज दिस शोज योर लीडरशिप स्किल्स। सो कहीं पे भी जा रहे हो प्लीज मेक श्योर दैट यू ट्राई टू टेक रोल्स एज क्लास टीचर्स और हाउस मास्टर्स और कोई भी पोजीशन जहाँ पे आपको लीडरशिप स्किल्स का बढ़ाने का मौका मिला, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने करियर में देखा है। सो आई वुड से जस्ट कमिंग टू योर क्वेश्चन, आई वुड से फर्स्ट थिंग इज join, make a LinkedIn profile, join Naukri, join Indeed, and also be in touch with your seniors जो already काम कर रहे हैं, क्योंकि I would say reference के थ्रू बहुत जल्दी होता है। अगर there is a team of 10 people who have applied and second मैं हूँ उसी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं किसी का नाम लेती हूँ, so they will trust my instinct first, क्योंकि वो एक ट्रस्ट के थ्रू आता है कि मेरा कोई है सीनियर जूनियर, तो वो मतलब उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि पर्सन आएगा। सो ये भी एक सिस्टम है। सो प्लीज एक नेटवर्क में रहना चाहिए अपने सीनियर्स और जूनियर्स के साथ, तो क्योंकि एक ही दूसरे की हेल्प यही करते हैं आगे जाके। सो दीज आर द वेज जिसकी वजह से आप स्कूल में, अब आते हैं एडुटेक में कैसे घुस सकते हो। सो अब रही बात एडुटेक में कैसे घुसते हैं, जब कहा था कि लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाने के लिए, फॉलो करने के लिए, तो लिंक्डइन पे सबसे पहले जितनी भी एडुटेक कंपनीज है, आपको सारी एडुटेक कंपनीज जो है वो दिल्ली में मिलेंगी, बैंगलोर में मिलेंगी, हैदराबाद में मिलेंगी, मतलब जो बड़ी नामी है। उनकी छोटे छोटे ब्रांचेस तो हर जगह है, बट गो फॉर दीज प्लेसेस।
इनको जाके पहले फॉलो करो और उनके पोस्ट सेक्शन में जाना है एंड जॉब सेक्शन में जाना है। ये कंपनीज अपनी सारी वैकेंसीज वहीं निकालती है, लिंक्डइन पे निकालती है मोस्ट ऑफ देम। कुछ कुछ Naukri.com पे होती है, इंडीड पे एडुटेक का कम मिलेगा आपको, तो वहां जाके उनको अप्लाई करो, वहां पे उनके जो फॉर्म से भरते रहो। देखो डोंट बी ऐसे मत सोचना कि भाई जो वेदांत ही एक एडुटेक है, बहुत सारे हैं एक्चुअली आज के डेट में एडुटेक बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे भी हैं, तो प्लीज गो फॉर दैट। देखना कि जितनी भी एडुटेक कंपनीज का जो भी निकल रहा है वहां पे अप्लाई कर दो। आजकल एडुटेक कंपनीज दो तरीके से हायरिंग करती है, एक होती है रिमोट और एक ऑन साइट। रिमोट मतलब आप घर से काम करोगे, आपके अकाउंट में पैसे आते नहीं, और एक है ऑन साइट मतलब आपको रिलोकेट होकर यहाँ ज्वाइन करना होता है। तो एडुटेक में घुसने का दिस इज द सिंपलेस्ट ना। अब ये है कि हायर चांसेस है कि एज अ फ्रेशर को आपको कम पे में देंगे या जो भी है, आई वुड से जस्ट टेक इट। अगर आपको मान लो एक मिनिमम अमाउंट भी मिल रहा है 30 के आसपास, तो मैं तो बोलूंगी कि ले लेना, क्योंकि एरोटेक को आप अपने दिमाग में आईटी की तरह ट्रीट कर सकते हो। जैसे आईटी में विद एक्सपीरियंस आपका स्केल बढ़ता है, एरोटेक का भी सेम है। आप जितना ज्यादा परफेक्ट बनते हो कंटेंट क्रिएशन में, आपको आगे आगे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स मिलते हैं। आपको ये याद रखना है कि अब सिर्फ ये लेसन प्लान बनाना ही नहीं है, अभी एरोटेक में अलग अलग फील्ड्स हैं, पीपीटीज बनाना क्लासरूम के लिए, क्वेश्चन रिव्यूज करना, क्वेश्चन बनाना, या फिर ये वीडियो स्क्रिप्ट राइटिंग होना, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स हैं इसी जॉब के। तो यही है कि आप एक बार अपने कुछ एक्सपीरियंसेस दे लोगे इस फील्ड में, तो आपको आगे और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और मॉनिटरी ग्रोथ मिलेगी। तो मैं ये बोलूंगी कि अभी एज अ फ्रेशर आपको कुछ भी नहीं करने से अच्छा मेरे हिसाब से कुछ करना ही है, और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा करने के लिए। सो आई वुड सजेस्ट कि एडुटेक कैन बी योर अदर पाथवे। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो आप ये पाथवे लेके जा सकते हो। ओके, थैंक यू। ये एडुटेक का थैंक कहते हैं ना कि स्टीरियोटाइप थिंकिंग होती है, मिथ होता है अबाउट द प्राइवेट सेक्टर्स कि दे आर लेस पेड एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब्स। तो इस मिथ को आपने तोड़ा, और एक्चुअली तोड़ा नहीं, करके दिखाया, बिकॉज you are working in private sector for more than 3 to 4 years, what I can see, and you are actually earning a handsome salary. तो आपने सिर्फ बताया कि सिर्फ टीचिंग नहीं है, अगर किसी बच्चे का अगर नहीं हुआ है केवीएस में तो डिप्रेस होकर बैठा नहीं है, नेक्स्ट वैकेंसी जब आएगी तो उससे अच्छा है कि आप एक स्कूल ज्वाइन कर लीजिए, प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं, आसपास नहीं कर सकते हो तो इफ यू वांट टू वर्क रिमोटली, जैसे बताया आपने कि प्राइवेट सेक्टर्स में आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि यू कैन वर्क फ्रॉम योर होम, यू कैन create content, you can create PowerPoint presentations, lesson plans for the classrooms, and you can actually earn good money for yourself, है ना। तो ये बहुत ज्यादा एक अच्छी चीज रहेगी हमारे एस्पिरेंट्स के लिए, बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग रहेगी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारे ऐसे होंगे जो वेल डिजर्विंग थे लेकिन उनका नहीं हो पाया है किसी भी कारण से, तो वो इन चीजों में यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा ब्रश अप कर सकते हैं, और नेक्स्ट वैकेंसी आने तक उनका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली इन सब चीजों से बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। तो आप अपने एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कर दीजिए, आप कब से प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड, व्हाट इज योर सेटिस्फेक्शन लेवल आउट ऑफ 10, और व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। थैंक्स फॉर आस्किंग शिवा, बिकॉज मुझे एक बात बोलनी है कि मैं किसी से नहीं बोलूंगी कि प्राइवेट सेक्टर पे हमेशा रिलाय करो। मैं ये एक क्लॉज देना चाहती हूँ कि ये मेरे साथ एक बहुत खराब एक्सपीरियंस हो चुका है। कि मैंने कोई XY स्कूल ज्वाइन किया था, और उन्होंने आजकल कुछ स्कूल्स हैं जो बहुत ही पुरानी सोच के हैं, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं। ये बहुत ही खराब प्रैक्टिस। मुझे लगता है आधे लोग गवर्नमेंट में जाने के लिए इसे सोचते हैं कि एटलीस्ट वहाँ ये सब तो ड्रामा नहीं है। तो मैंने एक ऐसा स्कूल 15 दिन में छोड़ दिया था। मैं तो छोड़ के आगे, मैंने कहा भाई मुझसे नहीं होगा ये सब। उन्होंने लिटरली बोला था कि आपको अपना आधार कार्ड या कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा और 2 साल तक या 1 साल तक यहाँ काम करना है। दे विल ट्रीट यू लाइक लेबर्स कि हम इतना दे रहे हैं तो आपको हमारा शाम का कोचिंग भी पढ़ाना होगा, दिन का ये भी पढ़ाना होगा, ये भी करना होगा। सो आई नो दैट ये कहाँ से आता है। कहीं ना कहीं हमारे जो बैच के लोग हैं वो यही सोचते हैं कि इस तरीके से तो काम नहीं करना किसी के लिए। तो मैं जानती हूँ कि लोग इसलिए गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि ऐसे जो स्कूल्स है ना, ये बहुत रिमोट एरियाज में होते हैं जहाँ आपके पास ऑप्शन नहीं है कहीं जाने को और आपको रहना पड़ता है। मैं वही बोल चाहती हूँ, कभी भी आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो, कुछ 2-3 सवाल आपको पूछने ही पूछते हैं। जो मुझे लगता है पहला तो ये है कि यहाँ पे कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट नहीं होते हैं, नहीं होना चाहिए। कभी किसी को कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहीं देने की जरूरत नहीं है। दिस इज अगेंस्ट द लॉ, ठीक है। सेकेंड चीज, इस स्कूल ने ड्यूरिंग द लॉकडाउन क्या अपने स्टाफ की सैलरी रिडक्शन की थी?
क्योंकि आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आपको कभी भरोसा नहीं करना, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंसेस। मेरा एक स्कूल को छोड़ने आने का रीजन भी यही था कि उन्होंने अपने स्टाफ का सैलरी नहीं दिया कुछ महीनों तक, एंड प्लस स्टूडेंट से फीस उतनी ली है। सो देयर आर सम इनजस्टिस थिंग्स। ये कहीं ना कहीं आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का इंटेंशन शो करता है कि वो कितना ज्यादा केयरफुल है अपने स्टाफ को लेके और कितना ज्यादा केयर करते हैं। तो इसीलिए ये दूसरा सवाल, तीसरा सवाल कि क्या ये आपसे फ्री में कुछ सर्विसेज लेते हैं, जैसे कि आप आ गए और बोला कि शाम को ट्यूशन देने होंगे या आपको वार्डनशिप करनी पड़ रही है आपको, तो अगर ऐसा है ऑलवेज आस्क फॉर मनी फॉर दैट। क्योंकि जब आप ऑफर लेटर साइन करते हैं तो उस पर ऐसा अगर नहीं लिखा है, मतलब वो आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं, आपको उसके लिए पैसे मिलने चाहिए, एज आई डिड इन माई लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज आई डिड नॉट साइन अप फॉर इट। तो मैंने तो क्लियरली कह दिया था आई विल नॉट डू अंटिल आई एम पेड फॉर। सो ये है कि डरना नहीं है कि यही एक जॉब है और इसके अलावा कुछ होगा नहीं। यू शुड नो दैट इफ यू फ्रॉम आर और इफ यू हैव डन बीएड, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। दुनिया में आपकी स्कूल में आपकी वैल्यू बाकियों से ज्यादा है। तो कहीं भी हो, कहीं भी स्कूल्स में हो, कहीं भी जा रहे हो, प्लीज स्पीक फॉर योरसेल्फ। क्योंकि उनको डर के साथ तो सब खेलेंगे, ऐसे स्कूल्स में यही होता है। उनको जो अगर दिख गया ना आप डर रहे हो उस जॉब के लिए, तो आपको पूरा अच्छे से यूज करेंगे जब वो चीजों की। तो मैं इतना बोलूंगी कि किसी प्राइवेट स्कूल में, स्कूल के अपने कॉलेज के थ्रू जा रहे हो, तो प्लीज मेक श्योर आपके कॉलेज वाले भी ये सारी चीजें पूछ लें। एंड एक लास्ट जो एक और मेरे को लगता है नहीं होता है, वो है पीएफ। पीएफ मिलना चाहिए आइडियली हर स्कूल में। जो हमारे स्कूल के थ्रू जो स्कूल आते हैं ना, हमारे हमारे जो कॉलेज होते हैं ना, वो वेरीफाई नहीं करते सारी चीजों को कि पर्टिकुलर स्कूल पीएफ देता है कि नहीं, एम्प्लॉय के क्या क्या बेनिफिट्स है इस पे ध्यान नहीं देते हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, सैलरी मिल रही करके चले जाते हैं। बट हम जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सैलरी का वो तो छोड़ देते हैं, पीएफ के बारे में स्पेशली। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपको देखते हैं। अगर आप इतने एजुकेटेड होकर कहीं ज्वाइन करते हो ना, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी पता रहता है कि हम इसको उल्लू नहीं बना सकते। तो ये सारे क्वेश्चंस कहीं भी जाने से पहले, ज्वाइन करने से पहले पूछिए, और उसके आंसर्स देने के बाद ही अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन करें। क्योंकि बैंगलोर जैसी जगहों पे या बाकी सिटीज की जो जगह है, वहां पता है वहाँ एम्प्लॉयज जो होते हैं बहुत एजुकेटेड है। तो स्कूल्स हो या तो वो लोग इन सब चीजों को ऑलरेडी ध्यान देते हैं। बट बाकी जो रिमोट एरियाज के जो स्कूल हैं वो बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं एम्प्लॉयज। तो अगर आप ऐसी जगह पे रेजिडेंशियल स्कूल्स में वर्क करते हो, तो प्लीज मेक श्योर दैट आप जितना काम करते हैं उसका पैसा लो वहां से। ये मुझे बोलना था, मेरा एक्सपीरियंस। तो आउट ऑफ 10, या यू आस्क्ड मी दिस आल्सो, Yeah. out of 10 right now from 2019 to till date, no not 9 21 sorry, from 2021 till date my experience has been 9 on 10, 1 mark for scope of improvement for the schools, but उसके पहले was 5 or 6। मेरा थोड़ा सा ध्यान, मेरा थोड़ा टीचिंग से हट रहा था बिकॉज ऑफ कोविड टाइम में जिस टाइप से स्कूल्स ने ट्रीट किया था अपने टीचर्स को। मेरे लिए बहुत मुश्किल था ऐसा सोचना कि मैं प्राइवेट में टीचिंग भी करना चाहूँ, because when I saw how private sector is doing with their teachers, तो मुझे रियलाइज हुआ कि गवर्नमेंट एटलीस्ट सबको दे रहा है ना। बट देन दैट शिफ्टेड अगेन जब मैं बैंगलोर आई हूँ। नाउ आई फील इट्स बेटर। अच्छा ही हुआ जो मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि आई वाज ऑलवेज ओपन टू गोइंग टू न्यू प्लेसेस, मुझे कोई इशू नहीं था शिफ्ट होने में। आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू सेम थिंग। जहाँ आपको कंफर्टेबल नहीं है, जहाँ आपको लग रहा है कि अगर इंडस्ट्रीज हो रहा है, डोंट स्टे देयर, इधर फाइट और गो अवे, दैट्स इट। तो Okay. मैंने वही किया एक्चुअली। So now, actually, you are not in teaching; you are into the content creation. Right now, yes. So, okay. Recently I So have. let's come to the private sector. What is better in private sector, according to you, teaching or content creating? It is a very personal question for everyone because जिन लोगों को Yeah, it is stage subjective. पसंद है, This is very जिनको subjective. हाँ, it's very मेरे को टीचिंग पसंद है basically. I will tell you. Mm-hmm. मेरे को टीचिंग बहुत ज्यादा पसंद है, but then I know that टीचिंग में एक वो है, आपको जो मेरे को जो ग्रोथ चाहिए, जो एकदम टीचिंग में जो ग्रोथ है ना वो एकदम स्टेडी है। आपको शार्प ग्रोथ नहीं मिल सकती। आप ये नहीं आप आज उठे और आप कल से 2 लाख कमाने लगते, ऐसे तो हो नहीं सकता। ये जब तक आप बहुत मैनेजरियल पोजीशन पे नहीं हो, ये एडमिन पोजीशन पे नहीं हो, आप सोच नहीं सकते। बट कंटेंट क्रिएशन में ये है कि आई कैन थिंक ऑफ दैट समडे, कि ज्यादा दूर नहीं, कुछ 5-6 साल बाद आई कैन इमेजिन कि हाँ ये भी कर सकती हूँ मैं। तो रीजन ये है कि एट दिस यंग एज आई वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। आई डोंट वांट टू सेटल डाउन फॉर वन जॉब। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि
एज आई फॉलो सम पीपल दे से दैट हमें अपनी पर्सनालिटी के सारे ट्रेड्स फॉलो करने चाहिए, एक पे नहीं रहना है मुझे। तो मुझे वही था कि मुझे सिर्फ टीचिंग में फिक्स नहीं होना अपने आप को। मेरे पास बीएड है, मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे कहीं भी टीचिंग फील्ड में मिल जाएगा वापस से जॉब। राइट नाउ आई वांट टू वर्क एंड सी माई सेल्फ कि मैं इस फील्ड में कैसा करती हूँ। एंड इफ आई डू बेटर वन डे देन मैं बताऊंगी, मुझे रेफरेंसेस देना सब अपने, मैं सबको बुझा दूंगी। हाँ, so you are working in a private sector and that too you are working at a very good place, very reputed schools. तो definitely आपने इनमें interviews दिया होगा, you must have given the interviews and you must have cleared those interviews also. So जाते जाते this question I am asking especially for those aspirants who are going to appear in the KVS interview. What can be the strategy? Okay. What can be the last things that they can prepare before time, so that they can perform well in the interview as well for getting the selection? ओके, सो किसी भी इंटरव्यू में सबसे पहले तो एक तो सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट होगा जी। सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है, एक बॉडी लैंग्वेज के लिए कॉन्फिडेंस देखेगा और आपको एक प्रेजेंटेशन देखने वाला। तो यूजुअली बोला जाता है कि एक टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके आने के लिए, सो दैट दे कैन सी हाउ यू डिलीवर। ज्यादातर लोग नॉलेज पे ध्यान नहीं देते, नॉलेज को कैसे आप शो करते हो उस पर ध्यान देते हैं। क्या है कि कोई लोग हैं जिनके पास इतना नॉलेज है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो स्टेज पे खड़े होके डिलीवर ठीक से नहीं करते। टीचर का जॉब कभी भी वो नहीं है कि आपको बहुत इंटेलिजेंट दिखना है। टीचर का जॉब वो है कि आज मुझे A+B सिखाना था, मैंने A+B सिखा दी। ये नहीं कि मुझे A+B कहाँ से आया, क्यों आया, इससे कोई बच्चे को मतलब नहीं। मैंने एक अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया। आई विल नेवर से कि मैं को केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती, बट आई कैन रियली से मैं जो जानती हूँ मैं उसको अच्छे से बता सकती, ये मुझे पता है। तो कभी भी किसी इंटरव्यू में आप ऐसा टॉपिक लो जिसमें आपको अगर लेफ्ट राइट सेंटर भी कुछ क्वेश्चन पूछे, आपको पता होना चाहिए। कभी भी ये मत सोचना मैं एक हार्ड टॉपिक लेके जाके इम्प्रेस कर दूंगी या कर दूंगा, बिकॉज क्या होता है वहां उनके पास ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनसे आप ही कंफ्यूज हो जाओगे वो था क्या। बेस्ट है ऐसा टॉपिक लो जिसमें सामने वाले को भी मजा आए सुनने में, उनके लिए भी कुछ फन हो। अपने प्रेजेंटेशन में हमेशा इन्वॉल्व करना है सामने वाले को। तो कई बार क्या होता है इंटरव्यू में, क्योंकि हमारे सामने बच्चे नहीं है, तो हम ना ऐसा लिखते हैं कि कोई बड़ा वो बैठा है तो उसको समझ में आना चाहिए। बट हमेशा इमेजिन करो इंटरव्यू में तुम्हारे सामने जो भी वो बच्चा है और उसको नहीं पता, उनको ट्रीट देम लाइक किड्स कि मैं क्लास में पढ़ाने वाली हूँ, मुझे ये रस्टिंग पढ़ानी, करोजन पढ़ानी। तो मैं कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं बता दूंगी कि जाके कि मैंने अपने नॉलेज दिखा दी। मुझे ये मेक श्योर करना है कि वो जो सामने इंसान बैठा है ना उसको भी सुनना है, अच्छा क्यों और क्या कैसे हुआ। एक हुक देना दूंगा उनको जाके, एक हुक से कैसे कोई ऐसी लाइन बोलो कि उनका भी अटेंशन आ जाए, अच्छा ऐसा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि आपको पता है अगर हम लोग ऑयलिंग या ग्रीजिंग करते हैं साइकिल में तो रस्टिंग नहीं होती उससे, पर पता है क्यों, ऐसा क्या रीजन है, ऐसा मैंने शुरू किया और मैं उनको बता रही हूँ कि आपकी वॉच है, देखना 5 साल बाद उसमें रस्ट लग जाएगा, पता है क्यों। तो वो इस तरीके से क्या होगा कि वो लोग एंगेज रहेंगे, प्लस वो आपके साथ हैं। तो इससे आपकी मतलब इससे क्या होगा कि उनको एक समझ में आएगा कि दिस पर्सन कैन टेक केयर ऑफ एवरीवन इन देयर क्लास। वो सबके बारे में पूछ रहे हैं, वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो कंटेंट आपको बोला है प्रेजेंट करने के लिए, उस कंटेंट में सबका ख्याल रखा गया। ये नहीं कि जो सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे हैं, या ये नहीं कि जो लड़कियां हैं बस मैं लड़कियों से बात करूंगी, लड़के तो सिर्फ लड़कों से बात करूंगी। आपने जेंडर इक्वालिटी रखी है क्लास में, आपने क्वेश्चन से पूछा है, आपने सबको इक्वल पार्टिसिपेशन दिया है, और क्लास में सिर्फ आप नहीं बोल रहे। कोई भी क्लास जिसमें सिर्फ टीचर ही सब कुछ करता है, वो क्लास बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं। बच्चों को चाहिए कि आप उनको ग्रुप टास्क दो, उनके ग्रुप्स में बनाओ, उनको कंपटीशन दो क्लास में। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है कभी भी अपने कंटेंट में जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, एंड इन्वॉल्व सबको करना है, एंड इट शुड नॉट बी बोरिंग एंड बिग, इट शुड बी शॉर्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग जी। एक है और एक टॉपिक है, उस पर अच्छे से रिवाइज रिसर्च करके आना कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उस क्वेश्चन का लिंक ढूंढना है दूसरे सब्जेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ केमिस्ट्री का, उसका लिंक फिजिक्स से है, मैथ से है, बायो से है, तो मुझे इंटरडिक्शनरी भी शो करना है। ऐसे आप बहुत नॉलेजेबल साउंड करते हो उस वक्त। तो इससे क्या है कि अगर मान लो मैं उस क्लास में केमिकल रिएक्शन पढ़ा रही हूँ और उसी क्लास में बच्चे डाइजेशन भी पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे उसको घुसा सकती हूँ कि आपको पता है हमारे स्टमक में एसिड है, उससे ये रिएक्शन होता है,
एंड ये होता है। तो इससे क्या होता है, आप और भी वैसे भी बहुत साउंडफुल टीचर लगते हो कि आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है कि आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और आप कैसे उसको अपने सब्जेक्ट में घुसा। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं। आई थिंक शिवा मुझसे ज्यादा जानता होगा तो वर्ल्ड केवी में। नहीं, लास्ट बट क्वेश्चन मैं में ये जाते जाते लास्ट क्वेश्चन में और पूछना चाहता हूँ, काफी ज्यादा डाउट्स भी आ रहा था कमेंट सेक्शन में इस चीज को लेकर कि व्हाट शुड बी द ड्रेसिंग सेंस स्पेशली फॉर द गर्ल्स। एक बात बोलूं, मैं अभी आईवी स्कूल में पढ़ाती हूँ ओके। एंड मैं सीबीएसई से गई थी, ठीक है। तो सीबीएसई में क्या है, सूट पहनना है या एक साड़ी पहननी है, बाल खुले नहीं होने चाहिए। बेसिकली हमारे देश के कल्चर के हिसाब से मैं बोलूँ, अगर हम केवी में है तो हम अपने टीचर को इमेजिन करते हैं। देन हमेशा किसी भी जगह काम करते हो तो वहां पे आपको एक फील आना चाहिए कि वी ऑल आर इक्वल, नोबडी इज एक्स्ट्रा स्पेशल समडे। वो बर्थडेज एंड स्पेशल डेज चलते हैं, बट हम जहाँ पे भी काम करते हैं हमें ऐसा नहीं करना है कि आप एक टॉपिक बन जाओ बात करने के लिए, या आप वैसे हो जाओ कि सबका फोकस ही आपकी तरफ है। तो हमेशा जो भी पहनो, ध्यान रखना है कि वो क्राउड कहाँ है, अब किस क्राउड में जा रहे हो। ये नहीं कि भाई मुझे आज एग्जाम्पल बनना है सबके सामने। मैं आईटी में काम करती तो वहाँ बहुत वेस्टर्न फिलोसफी है, वहां पे आपको टीचर्स जीन्स पैंट्स एंड स्कर्ट्स में भी दिखेंगे। अब आप सीबीएसई में जाओगे तो वो बैन है, नहीं पहन सकते, स्टूडेंट्स तक को अलाउड नहीं होता। तो मुझे तो लगता है कि जो डिसिप्लिन आपके स्टूडेंट्स पे लागू किया है ना स्कूल में, आपको वैसे ही होना चाहिए जी। कभी भी वैसा नहीं होना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट सफर कर रहे हैं और मैं मजे कर रही हूँ स्कूल में, तो वरना वो फील नहीं आएगी। तो अगर मेरे स्टूडेंट्स पे रूल है कि 2 चोटी बनानी है, स्कर्ट पहनना है, प्रॉपर यूनिफॉर्म है, तो आई थिंक मुझे भी वो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आई शुड ऑल्सो डिसिप्लिन में एक मैं भी आऊँ, क्योंकि बच्चों के लिए हम रोल मॉडल हैं। मैं डिसिप्लिन तोड़ूंगी, बच्चे भी तोड़े। मैं अगर कल को या तो बच्चे भी एक्सपेक्ट करेंगे और उनके लिए एग्जाम्पल में रहूंगी, मैम भी तो करती है। तो इसलिए मुझे लगता है जैसा देश वैसा वेश। अगर इंटरव्यू में बेस्ट ड्रेसिंग वो होगी जहाँ इंटरव्यू पैनल के लोग क्या पहन के आते हैं, सोच कि वहां पे अगर कोई साड़ी पहन के आ रहे हो, मैं तो बोलूंगी एक कुर्ता और एक लेगिंग इज इनफ। दुपट्टा भी मैं नहीं बोलूंगी कि पहन के जाओ, ये ओवर लगता है। वो भी उनको भी लगा कि ये ओवर हो रहा है, तो ये भी एक रीजन है। बट एट द एंड ये है कि पर्सनल चॉइस ही मैटर करती है। मैं क्या बोलती हूँ, शिवा क्या करते हैं, वो नहीं है। हम किसी को लेबल देना लोग है नहीं कि हम लेबल दे रहे हैं इसको। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे इन्वायरमेंट में हम जब स्कूल में थे, हमारे टीचर्स जैसे भी आते थे वो हमारे रोल मॉडल रहते थे। कभी भी हम उनकी ड्रेसिंग डिस्कस नहीं करते थे कि आज मैम क्या पहन के, क्योंकि वो हमारे लिए एक मतलब भगवान का दर्जा था कि चलो मैम जो भी पहनती है वो उनकी चॉइस है, जो भी है। ये डिस्कशन का पार्ट भी नहीं होता था। मुझे लगता है ऐसा ही कुछ होना चाहिए जो डिस्कशन का पार्ट ना हो। बच्चों का फोकस आपकी टीचिंग से होना चाहिए, ना कि आप कैसे आए हो, कैसे जा रहे हो वगैरह। वो सब तो मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। सर यस डेफिनेटली, बहुत ही अच्छा एक यहाँ पर सजेशन है कि आप इंटरव्यूज देख सकते हैं कि इंटरव्यू पैनल में किस ड्रेसिंग सेंस के साथ आए हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप वैसा ही कुछ पहनिए ताकि उनको लगे कि हाँ ये हम में से ही एक है, ना कि कोई स्पेशल है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या ओवर करके कुछ दिखाने की कोशिश ना करें। वहां पर बी जेन्यून, जैसे आप है वैसे ही वहां पे अपने आप को प्रेजेंट करना है आपको। डिसेंसी, अगर आप डिसेंसी मेंटेन करनी है आपको, एक बहुत ही डिसेंट आपको कपड़े पहनने वहां पर, ताकि आप भी कंफर्टेबल रहें और बाकी लोगों के ऊपर भी काफी पॉजिटिव इंप्रेशन जाए आपका। सो थैंक यू सो मच। ये डेफिनेटली एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था, यूनिक टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया है। सभी केवी एंड जेएनवी की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिन एस्पिरेंट्स का हो गया उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा खुशी है, बेस्ट विशेस है उन सभी के लिए। लेकिन जिनके लिए नहीं हुआ है तो नेक्स्ट वैकेंसीज कब आएंगी कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है 2025 में नॉर्थ ईस्ट स्पेशल रिक्रूटमेंट आ जाए केवीएस की, या 2026 में वैकेंसी आ जाए। तो तब तक आप क्या कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकते हैं। यू कैन ट्राई फॉर द कंटेंट क्रिएशन इन द प्राइवेट फील्ड, और यू कैन ज्वाइन प्राइवेट स्कूल्स, और यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। सो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग रही है ये टॉक, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम, एंड बेस्ट विशेस टू यू। आई होप आप इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर में ग्रो करती रहें और वन डे यू विल बी अ सेलिब्रिटी। Same to you. I think you will be bigger than me. Already YouTube channel में इतना छा गया शिवा। No, no, no. तो obviously होगा ही। I'm just trying to grow myself. And actually, definitely मैंने कॉलेज टाइम से भी आपको देखा कि आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है, यू आर अ वेरी गुड ओरेटर।
तो ये चीज एक प्लस पॉइंट है. That's why you were my दुश्मन. Yes, yes, I used to be jealous. So तो ये तो एक अलग पॉडकास्ट होना चाहिए हमारी दुश्मनी की कहानियां. हाँ, डेफिनेटली इसको हम फेस टू फेस करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा लाइवली लगेगा. So let's make a plan, let's meet up and let's discuss, let's make a podcast on the same topic. अभी हमारे कुछ दोस्त यहाँ पर नहीं आए इस हमारी जो कॉल है. सुशील नहीं आया है, विवेक नहीं आया है, अमित नहीं आया है, और भी बाकी लोग नहीं है. संगीता एक हमारा तो पूरा गैंग होता है अगर हम इस टॉपिक पे बात करते हैं. आई थिंक हमारे बैच का कोई. यस, डेफिनेटली. मैं अगर एग्जांपल भी दूं, वी आर लकी कि हमारा बैच ऐसे था, और हमारे प्रोफेसर्स भी जो थे हमारे प्रोफेसर्स, वो खुद कहते थे कि 2016 पास आउट बैच ही एक ऐसा बैच है जिसके बच्चे एक्चुअली में बच्चे हैं. हम बच्चे ही थे. हम जब कॉलेज में तो और हम लड़ सकते, तुम क्या करेंगे बता. ये मेरे इसका रोल नंबर मेरे पीछे था और ये मैं अगर बैठ गई ना ऐसे, टेबल खींच लेगा पीछे. डोंट टच माय टेबल वाला. ठीक है, हम ऐसे बच्चे थे कॉलेज में, तो कहाँ से कुछ होगा. सबके सब ऐसे ही बच्चे निकल गए. या एनीवेज, गुड बैच वी हैड. हाँ, बहुत ज्यादा लकी थे हम. स्पेशली हॉस्टल लाइफ कैसे भूल सकते हैं, आरआई की लाइफ, हमारे प्रोफेसर्स ऑल टाइम फेवरेट सुपरस्टार्स थे वो, तो मैं कहना चाहता हूँ. हाँ, इसलिए मैं तो कितनों के नाम भी ले सकती हूँ, पर मुझे लगता है मैं किसी का भूल नहीं, नाम किसी का लेना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर सबका नाम लेना पॉसिबल भी नहीं है, और सभी इक्वली रिस्पेक्टेड थे, इक्वली नॉलेजेबल पर्सन थे सभी. सो थैंक यू सो मच यहाँ पे जुड़ने के लिए. मैं कोशिश करूंगा आप सभी के लिए और भी इसी तरह के टॉक्स लेके आऊं. मैं अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से लेके आता रहूंगा आपके लिए. स्पेशल थैंक्स टू यू शिल्पा. गुड बाय. आप अच्छा करो अपनी लाइफ में, और इसी तरह से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम करते रहो, कंटेंट क्रिएट करते रहो, और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, डेफिनेटली यू विल गो प्लेसेस. थैंक यू शिवा. सेम टू यू, माय एडमायरर. ओके, थैंक यू. थैंक यू. आई विश यू ऑल द बेस्ट. ओके, आप सभी का भी थैंक यू जो आपने इसको देखा, और जल्दी मिलेंगे किसी और नए वीडियो में. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.